हम लोग कल ही मिले हाँ। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनके साथ वक्त बिता के बहुत मिस कर रहा था मैं उनको, और वो मुझे मिस कर रही थी। उसको मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, मेरा मेरा नंबर उसने ढूंढ के निकाली कहीं से। हाँ। और मैं भी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों के लिए हम लोग बिछड़ गए थे। मुनावर के कमेंट पे सब सॉर्ट आउट हो गया है या फिर अभी भी चीजें, या अभी भी आप उनसे खफा हो? मतलब उनसे माफ कर दिया मैंने उनको, कुछ ऐसा रखा नहीं दिल में। उनको ऐसा लगता है, उनको सना ज्यादा पसंद है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को लवकेश से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को लगता है वो एक अच्छा कंपेटिटर है, एक अच्छा प्लेयर है। बुरा तो नहीं लग रहा है मुझे, तो हंसी आ रही है कि लोग मेरे खाने पीने को, मेरे चलने फिरने को, मेरे सोने को एंजॉय कर रहे हैं। सना को ऐसा लगता है कि नेजी को नाराज नहीं होना चाहिए। अब क्या नेजी इंसान नहीं है क्या? नेजी भी इंसान ही है ना। देखो नेजी द बाप उन बिल्कुल फ्लाई, उन दोनों साथ में बन गए भमाए। हम लोग हार्ड चलो करो फ्लाई, एम हाई एम स्काई, बॉलीवुड स्पाई। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज मी निशा और हमारे साथ है द नेजी दबा। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हेलो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। पर सबसे पहले सवाल तो मेरा मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके सना मकबूल ने ये कहा है कि वो आपके रॉक सॉन्ग का, रैप सॉन्ग का वेट कर रही हैं, एंड उनका कहना है कि वो आप उनके लिए बनाओ एंड उनके साथ शूट भी करो। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है ये चीज। तो कब आ रहा है आप दोनों का कभी म्यूजिक भी आ वीडियो? सकता है। हम लोग कल ही मिले हाँ हाँ। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनके साथ वक्त बिता के बहुत मिस कर रहा था मैं उनको, और वो मुझे मिस कर रही थी। तो हम जब मिले तो हमारा बहुत अच्छा वाइब रहा। हम्म। हम थोड़ी देर साथ में बैठे बैठे कुछ खाया पिया और हमने बातचीत की। और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसको पूछा उसको कैसा लग रहा है जीतने के बाद। उसने जी। बोली बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमारी बात हुई। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं हम साथ करें। ओ। तो हमारी दोस्ती जैसी अंदर थी वैसी बाहर भी कंटिन्यू होगी। और हमको दोस्ती का मिसाल कायम करना है कि एक अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है बिना उसमें कोई आड़ी तिड़ी चीज रख के, यानी जो फालतू बातें है उससे दूर रह के हम एक अच्छी दोस्ती का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम्म। और हो सकता है हम साथ काम करें हम्म। और बहुत जल्दी फैंस को वो देखने मिलेगा। मुनावर के कमेंट पे सब सॉर्ट आउट हो गया है या फिर अभी भी चीजें, या अभी भी आप उनसे खफा हो? आप मैं मुनावर कुछ ने खफा कुछ? नहीं हूँ, मैं कुछ नाराज नहीं हूँ। मुझे उस वक्त के लिए थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उस चीज को समझ के लिया। मेरे फैंस थोड़े नाराज हो गए, कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन मेरा तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मैं, मतलब उनसे माफ कर दिया मैंने उनको। कुछ ऐसा रखा नहीं दिल में। जी। मुझे लगता है कि अब इस चीज का हम बतंगड़ ना बनाए तो बेहतर हो। राइट। अभी आपने बोला कि मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, बट यहाँ पे जब मुनावर घर के अंदर जब आप थे तो वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, एंड जैसे ही वो बीबी के घर में गए और उन्होंने रोस्टिंग वाला सेगमेंट किया, उसके बाद उन्होंने पलटी मारी और वो उन्होंने सना मकबूल के लिए वोटिंग अपील की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने दोस्त है, सबकी अपनी मर्जी है। उनको ऐसा लगता है, उनको सना ज्यादा पसंद है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं राइट। कुछ नहीं कर सकता। लवकेश को आप कितना डिजर्विंग मानते थे टॉप 5 के लिए? अगर वो रहते तो आपको लगता है वो टॉप 3 में आपके साथ होते? हाँ, लवकेश अच्छा खेल रहा था। हम्म। अकॉर्डिंग टू लवकेश मेरा इन्वॉल्वमेंट कम था। उसको लगता था कि नेजी भाई इन्वॉल्व नहीं होते। हम्म। बार बार ऐसा बोलता था वो। मेरा उससे थोड़ा अनबन भी हुई मेरी उससे। हम्म। लेकिन मैं तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहा था। राइट। उसको आखिर आखिर में वो बहुत अच्छा खेलने लगा था, इम्प्रूव हो गया था। उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, उसके परफॉर्मेंस अच्छा था। तो मेरे को लवकेश से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को लगता है वो एक अच्छा कंपेटिटर है, एक अच्छा प्लेयर है। नेजी यहाँ पे कॉम्पिटिटर और प्लेयर गेम की आप बात कर रहे हो, तो यू नो आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मेम बन रहे हैं, जहाँ आप कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे सोते हो, तो उसको आप सपोर्टिंगली ले रहे हो या फिर बुरा लग रहा नहीं, है? मुझे बुरा तो नहीं लग रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है कि लोग मेरे खाने पीने को, मेरे चलने फिरने को, मेरे सोने को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी। लेट देम एंजॉय, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। कि हम्म। मुझे ये सब देख के बहुत फनी लग रहा है कि लोगों को मजा आ रहा है, तो मुझे भी मजा आ रहा है। हम्म। सना ने अभी रिसेंटली आपकी और उनकी फोटो डाली है, उस पे क्या, बहुत खुश नजर आ रहे हो आप दोनों, उस पे क्या कहना चाहोगे? हाँ, हम कल ही मिले थे। हाँ हाँ। और कल हमारी मुलाकात हुई, साथ चिल किया हम लोग ने। और बहुत दिनों के बाद हम वापस मिले तो बहुत मजा आया। एक दूसरे की कमी महसूस हो रही थी लाइफ में। तो उसको मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, मेरा मेरा नंबर उसने ढूंढ के निकाली कहीं से। हाँ हाँ। और मैं भी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों के लिए हम लोग बिछड़ गए थे, लेकिन अब वापस मिल गए तो मजा आया उसके साथ टाइम स्पेंड करके। सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। उसको कोई मतलब उसके सब दोस्तों ने भी उसको बोला कि नेजी अच्छा है, नेजी ने तेरे को मतलब तेरे को डिफेंड किया, तेरे को सपोर्ट किया।
मेरे भी दोस्तों ने उसकी कोई बुराई नहीं की, तो सब कुछ अच्छा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। यहाँ मैं बोलूंगी कि सना ने शादी वाली बात बोली थी, तब आपने मीडिया में मजाक में बोला था कि मैं खुश हूँ और थोड़ा अनलकी भी फील हाँ। कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने शादी वाली बात से इनकार कर दिए, तो अब जी। क्या रिएक्शन है? नेजी स्टाइल में कुछ बताएं हमें। नेजी स्टाइल में या बताओ। मेरा कुछ रिएक्शन नहीं है इस पे। देखो ये सब चीज ऐसी होती है कि मेरे लिए तो ये सब चीज बहुत प्राइवेट है, सच बताओ तो। हम्म मेरा कुछ भी मामला रहेगा तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा मीडिया में। हम्म और ना मैं अपने दोस्तों के लिए ऐसा चाहता हूँ। मेरे दोस्तों का भी मामला है तो उसको मत डिस्क्लोज करो मीडिया में। उसको अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं हम लोग तो उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। हम्म और उसको डिस्क्लोज करके उसकी मजे उड़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारे भी रिश्ते होंगे। हम्म तुम खुद अपने ऊपर लेके देखो तो कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीज का बतंगड़ बने? हम्म कोई नहीं चाहता ऐसा। हम्म तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इसको हम प्राइवेट ही रखें तो बेटर हो। राइट। आप जब घर के अंदर थे और वो रोस्टिंग वाला सेगमेंट हुआ था, जब मुनावर ने आपके फैमिली और आपके पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया था, तो आप थोड़े से नाराज हो गए थे, राइट? तो सना मकबूल ने इंटरव्यू में कहा कि मुनावर का काम है, वो कॉमेडियन है, तो नोइजी को नाराज नहीं होना चाहिए था। इस पे आप क्या कहेंगे? सना को ऐसा लगता है कि नेजी को नाराज नहीं होना चाहिए। अब क्या नेजी इंसान नहीं है क्या? नेजी भी इंसान ही है ना। राइट। कोई भी इंसान रहता है। मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ हम्म और मुझे जल्दी कोई चीज का मेरे को बुरा नहीं लगता है। मेरी बहुत रोस्टिंग होती है भाई एरिया में, हर जगह। हम्म मेरे को बहुत लोगों ने रोस्ट किया, मैं भी रोस्ट करता हूँ। हम्म तो मुझे पता है कि रोस्टिंग क्या होता है। तो इस वजह से मैं उस कहीं भी बात का मतलब कुछ नाराजगी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोस्ट क्या होता है। रोस्ट में बोला जाता है, आड़ा टेढ़ा भी बोला जाता है कभी कभी। हम्म तो मुझे लगता था कि वो मजाक है और उसको मजाक के जैसे ही लेना चाहिए। उसके ऊपर कोई इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। नेजी, आप जब स्टोरी अपनी बता रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं बाहर था, मैं रैपिंग में उभर सकता था, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, उतना बेटर तो नहीं लिख सकती मैं आपके जितना, बट मैंने आपके लिए लिखा है, तो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि तपते धूप में मैं सोना पिघलाऊंगा, ऐ जिंदगी में तुझे तेरी जगह दिखाऊंगा, तूने मुझसे जो छीना है मैं वापस लेकर आऊंगा, तूने सोचा मैं खो गया अंधेरों में, लेकिन मैं उन अंधेरों को चीर के खुद की रोशनी बनाऊंगा, ऐ जिंदगी मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगा, तूने मुझे गिराया मैं खुद को उठाऊंगा, मैं एक चमकता सितारा बन के सबके दिलों में छा जाऊंगा, ऐ जिंदगी मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लिखा तुमने। ऑलरेडी मैं दिलों पे छा गया हूँ। तुम्हारी या शायरी तो मतलब तुमने लिखा और वो हो गया। या तो अभी भी कुछ चीजें करना बाकी है। जैसे तुमने बोला अंधेरों में रोशनी लाऊंगा, दिलों पे वापस छाऊंगा, अपना या मुकाम वापस पाऊंगा। तो ये सब मुझे करना है और तुमने ऑलरेडी लिखा है तो मैं इसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह। या मैं वहां तक पहुंचूंगा लोगों की दुआओं के साथ, लोगों के प्यार के साथ। मैं अभी बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ और मैं भी हार्ड वर्क करके कोई शिकायत नहीं दूंगा अपने फैंस को। हम्म मैंने नए फैंस भी बनाए हैं तो मुझे एक रास्ता क्लियर दिख रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, मेहनत करूं और हम्म अपने मुकाम को हासिल करूं, और उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करो, और मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ, इसलिए मैं जब आप वो बोल रहे थे मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई फिर मुझे टच हुआ कि यार बहुत जी, मैं फेस समझ किया सकता आपने। जी, मैं समझ सकता जी। हूँ। और मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, सच बताऊँ तो। मैंने छुपाया, लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मुझे सिंपैथी मिले या कोई मेरे बारे में ऐसा सोचेगा यार कितना बेचारा है। हम्म मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं एक टफ इंसान हूँ। हम्म मैं हूँ सेंसिटिव, लेकिन मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। हम्म और मेरे साथ जो हुआ उसको मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे सिंपैथी मिले या मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर बने। बल्कि मैं थ्रू हो रहा था अपने फीलिंग से, कि अंदर हम्म अंदर मैंने दबा के रखा था। हम्म तो लोगों को कम से कम पता तो चले। लोग ऐसा नहीं बोले कि ये लेजी हो गया इसलिए आगे नहीं बढ़ा या इसकी गलती है। हम्म गलती सबकी, बहुत सारे लोग की गलती है। इसमें मैं अकेला क्यों अपने सर पे लूं सब के डेफिनेटली। मेरे वजह से कुछ ऐसा हुआ नहीं। कुछ हालात ऐसे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब मैं उन हालातों से लड़कर जब मैं वापस ऊपर जा रहा हूं तो अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं और अपना मुकाम हासिल करूं, और मतलब उस चीज को, पास्ट को लेके बैठू नहीं। तो अब मैं उसको साइड में रख के मैं फोकस कर रहा हूँ अपने प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। या ऑल द बेस्ट नेजी। जाने से पहले हम व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन मैं आप
आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बॉलीवुड स्पाई आप ऑन द स्पॉट जी 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 बनाते हो रैपिंग, तो एक बॉलीवुड स्पाई के लिए रैपिंग हो जाए। हो जाए। या देखो नहीं सी दब्बा अपन बिल्कुल फ्लाई, अपन दोनों साथ में बन गए भमाए, हम लोग हार्ड चलो करो फ्लाई, एम हाई एम स्काई, बॉलीवुड स्पाई। या थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम वेट कर रहे हैं आपकी म्यूजिक वीडियो जल्दी आ जरूर जाए। जरूर, थैंक यू।